इमरान भाई देखा क्या है जी? ये गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे कौन पढ़ता रहा है? यहाँ पे लोगों को खराब करने वाला। खुदा का खौफ करें, दुनिया में पाकिस्तान में बहुत से अजीम लोग पढ़ते हैं समेत आपके भाई के। माशाल्लाह। और वैसे आज हम जहाँ जा रहे हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स के एक और व्लॉग में आपका वेलकम है। और हम जिस व्लॉग में बनाने जा रहे हैं वहाँ पे मेरा जो दोस्त है जिसका ये फैक्ट्री है, वो और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। बल्कि हमारा एक दफ़ा एक्सीडेंट भी हुआ था आते आते ना, कॉलेज आते आते उन जवानी का ज़माना था तो रेसे लगाते आ रहे थे तो एक्सीडेंट भी हो गया था आपस में। हम जा रहे हैं मिलर ट्रैक्टर। पहुँच हुई अरे फैक्ट्री है, ये तो ऐसे लग रहा है डिस्प्ले कोई वो नहीं था, शोरूम बना था बड़ा प्यारा सा। सर ऐसे ही है, बड़ी खूबसूरत फैक्ट्री है। तो ये लो जी इमरान भाई, आपको तो अपनी ज़बान छोड़ के जानी पड़ेगी। फैक्ट्री के अंदर असला लेकर जाना मना है। ओए हो इमरान भाई, ये तो आपको लगता है कोई बंदा आपको इज्जत देने के लिए बहुत से लोग खड़े हैं। इमरान भाई ओए हो इधर भी ट्रैक्टर भी खड़े हैं बहुत ज़्यादा। वाह 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 वाह। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक। तो मैं ये कहूँगा कि मिलर ट्रैक्टर्स इज़ द मदर ऑफ ऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। नहीं इसलिए कि उस वक्त कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो कार या ट्रैक्टर कोई भी नहीं था। 1980s में सुजुकी बाद में आई थी। तो ये लोकलाइजेशन का काम जो है ये अर्ली 80s से स्टार्ट हो गया था। तो जितने भी वेंडर्स आज जो सर्व कर रहे हैं पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, वो स्टार्ट पॉइंट उनका जो है वो मिलत ही रहा है। तो आज भी हमारे 220 के करीब वेंडर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और वही वेंडर्स दूसरी कंपनीज़ को भी दे रहे हैं पार्ट्स। तो वो जो था उसकी वजह से अभी जो लोकलाइजेशन लेवल है हमारा वो मोर देन 90% है। मतलब हम मोर देन 90% की बात करते हैं बाय वैल्यू। तो ये जो लोकलाइजेशन लेवल है, इसी वजह से हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा ट्रैक्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा लोएस्ट कॉस्ट ट्रैक्टर है अगर हॉर्स पावर से आप निकालें। जी जी जी, तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अक्सर लोग पाकिस्तान में कह रहे थे लोकलाइजेशन नहीं थी तो लोग कहते हैं सुई नहीं बनाते। असेंबली सिर्फ होती है और बाकी कुछ भी नहीं बनता। तो हम वाहिद कंपनी है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो कि अपना इंजन पूरा का पूरा और ट्रांसमिशन पूरा का पूरा लोकली बना रहे हैं। हमने पूरी की पूरी जो ब्लॉक मशीनिंग और हेड मशीनिंग लाइन जो थी वो यूके से हमने उठा के तो यहाँ पे ले आए थे। ठीक है। और वो यहाँ पे हम अभी उसी से जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो मतलब अगर बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगेन मैं एक सवाल को थोड़ा रिपीट करना चाहूँगा। तो कंपेटिटिव होना पूरी रीजन में बहुत बड़ी बात है। बिकॉज अगेन हम जब ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे पेज जोड़ लेते हैं और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो एक्सपोर्ट कर रही हो। अब आहिस्ता आहिस्ता ईडीबी ने कहा है कि आप थोड़े पार्ट्स करना शुरू करें तो लोग कर रहे हैं। इन योर केस यू आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो एंड यू आर सेइंग कि आप ग्लोबली भी कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो क्या 3-4 फैक्टर हैं? एक तो टूलिंग की कॉस्ट जो है वो एमोटाइज हो चुकी है। दूसरा ये है कि लोकलाइजेशन है पूरी की पूरी। और तीसरा ये कि हमारी वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो भी कम है। तो अब ये इम्प्रेशन ये बात अगर मैं करता हूँ जैसे कस्टमर्स के साथ या लोकल, मतलब वो वैसे बात करते हैं तो एक तासुर होता है कि नहीं जी पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं। जी। और ये कार्स के ऊपर भी होता है, ट्रैक्टर्स पे भी नो डाउट ये होगा कि जी ट्रैक्टर्स की कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं। तो अब ये देखें कि पिछले साल तक ये एग्जेम्प्ट था सेल्स टैक्स से, तो अभी ये 14% सेल्स टैक्स लगाया गया इस साल में। अच्छा। तो हमारा जो ट्रैक्टर है उसका जो 14% तो आपका सेल्स टैक्स है जो हमारी सेलिंग प्राइस है। तो उसको अगर निकाल दें तो उसके बाद जो प्राइस बचती है तो उसको मतलब डॉलर्स में अगर आप $7-8 हज़ार डॉलर के अंदर आ जाए। हाँ, $7-8 हज़ार डॉलर में ट्रैक्टर आ जाता है। बाकी दुनिया में 20-25 हज़ार डॉलर से कम ट्रैक्टर होता ही नहीं है। मतलब ये जो बड़े ट्रैक्टर जो बाकी जो ग्लोबल जो आपके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो तो 30-40,000 डॉलर से स्टार्ट होती है। सही से। तो इसलिए अब वो लोग कहते हैं कि जी इनोवेशन नहीं लेकर आते या वो डिज़ाइन नहीं लेकर आते। तो अगर हम इनोवेशन हम बिल्कुल ला सकते हैं। मैसी फर्गसन हमारा पार्टनर है। हम अगर उनको कहें, अगर मार्केट हम दिखाएं कि जी हम ये आपका ग्लोबल सीरीज ट्रैक्टर लेके आना चाह रहे हैं, तो आपको बड़ा मॉडर्न और एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड आपको ट्रैक्टर तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि $30,000 का मतलब यह है कि 1 करोड़ रुपये से ऊपर का अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है कि आप बताते लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ काम है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो कोई ख़रीद ही नहीं सकेगा। तो इसलिए वो जो पुराना डिज़ाइन कई दफ़ा लेके चलना जो है वो मतलब हमारे मुल्क की ये ज़रूरत है कि हम लो कॉस्ट रखें। नहीं, हमारे मुल्क में तो लोग ट्रैक्टर कितना यूज़ निकालते हैं। मैं भी किसी कहता है कि हम जहाँ जाते हैं ट्रैक्टर जरूरत है, रैली पे जाते हैं जहाँ हमारी 4x4 फंसती है उसको निकालने के लिए ट्रैक्टर आता है। नहर के अंदर काम हो रहा है उधर ट्रैक्टर होता है। शुगर केन और उसके अंदर सारा ट्रैक्टर है। हर चीज़ में ट्रैक्टर है। उसके जो है मतलब कल्टीवेशन के अलावा भी वो लोगों ने बहुत से यूज़ निकाल लिए। और इनकी जो वारंटी वगैरह टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? और आपकी यानी हम गाड़ियों के तो ना शोरूम होते हैं, फिर साथ ही 3S होता है। तो
ट्रैक्टर्स का हाउ डज इट वर्क? नहीं बिल्कुल, हमारा भी 3S है। हमारे बल्कि गाड़ियों के तो पूरे मुल्क में हो सकता है 20-25 डीलर्स हो, तो हमारे तो हर ज़िले में डीलर है। तो हमारे 86 मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में डीलर है, बल्कि कुछ तहसीलों में भी डीलर हैं। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा मसला ये है, गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करें तो फ़र्क ये है कि गाड़ी वाला जो है वो अर्बन एरिया में रहता है, उसके पास जो है वो नियरेस्ट जो डीलरशिप है उस पर आना उसके लिए बड़ा आसान है। जी 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 जी। हमारा जो है वो जो रूरल कस्टमर है वो मतलब हो सकता है डीलरशिप से 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर हो, ठीक है सर। तो उसके लिए फिर डीलरशिप पे आना सर्विस के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है सर। और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि एक ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स का नेटवर्क फैलाया हुआ है। तो हमारी तकरीबन 600 वर्कशॉप्स हैं, ठीक है। जो कि डीलर से लिंक्ड हैं, लेकिन डीलर से हमने कहा हुआ है कि डीलर को कहा है कि आगे आप अपने जो नेटवर्क है उसको फैलाएं, और वो फिर ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स में सर्विस वगैरह कर सकते हैं। वारंटी 1 साल की देते हैं, और कुछ आवर्स है 1400 या 1200 घंटे कंप्लीट हो जाए पहले। जो माइलेज है वो आवर्स के हिसाब से होती है ट्रैक्टर में, जो गाड़ी में जैसे माइल्स होता है। फिर मैं लास्ट टाइम देख रहा था एक्सपो के ऊपर आप लोगों के ट्रैक्टर के अलावा और भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आप लोगों ने बनाना शुरू कर दिए हैं। सर ये जो कंप्लीट लाइनअप है, ये जो मॉडल ये तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रेंज है। मेरा ख्याल था जब मैं आया था, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताऊँ, मैं रास्ते में लड़कों को कहता आया था कि यार 2-3 ट्रैक्टर होंगे, एक जो है 50 हॉर्स पावर एक 80 वाला, इधर तो आपने 2, 3, 5, 40, 60 पता नहीं क्या लंबी लाइनअप है सर। ये सबसे बेस वाला वेरिएंट, ये बेस वाला है। ये ट्रैक्टर सबसे छोटा है, ये हमारा बागों के लिए है। ठीक है सर। ये कम्पैक्ट है, इसका साइज, इसकी हाइट भी, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी कम है। ठीक है इसकी हार्स पावर 50 है। सही है। ये हर किस्म का इम्प्लीमेंट बागों में चलाने के लिए। और ये बेस जो है इसकी क्या प्राइस होती है सर? इसकी बेस प्राइस है कोई 2.3, और ये भी अभी 14% सेल टैक्स के साथ है। अगर ना होता तो ये 2 मिलियन से भी नीचे 2 मिलियन से नीचे है। ऐसे ही? हाँ जी, लेस टैक्स। तो ये डीजल पंप जो है ये इम्पोर्टेंट है। इतना बिल्कुल, ये जो पार्ट है। हाँ जी, बाकी पूरा जो है मेड इन पाकिस्तान, पूरा टोटल मेड इन पाकिस्तान है। इसी तरह ये 240, ये भी 50 हार्स पावर है, और इसकी कीमत है 2.4 मिलियन, 1 लाख 1.5 लाख इससे ज़्यादा है। ये द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्टर इन पाकिस्तान ये है, 50 हार्स पावर। जी जी जी। ये मैसी फर्गूसन की मेहरान है, आल्टो कह दें। और पाकिस्तान में यानी अगर टोटल पॉपुलेशन हम बात कर रहे हैं कितनी होगी इनकी अभी आपके ख्याल से? 1 मिलियन के 1 मिलियन। तो इसके पार्ट्स भी बड़े आराम से यानी इजीली अवेलेबल होंगे, और ये लोगों के लिए समझना भी बड़ा आसान है। इसके पार्ट्स के लिए तो हम कहते हैं जी कि ये करियाने की दुकान से भी मिल जाते हैं, आप कहीं से भी। मैसी 240 का पुर्जा कहीं से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ये आगे ये 2025 लिखा है पाकिस्तान में, तो मैं देखता हूँ बचपन से वो हर दफा स्टिकर चेंज होता है। इसका बेसिक चेंज कौन होता है? हाँ, ये पहली दफ़ा ये हमारे सीईओ साहब का विजन था। इन्होंने कहा था कि हम ट्रैक्टर में भी तब्दीलियाँ गाड़ियों की ठीक है लेके सर। आएँ, एक्सेसरीज लोगों को दें। सही है। तो इसमें हमने फीचर्स चेंज किए हैं। ये हीट शील्ड लगाई थी, ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड आ गई ऑपरेटर को इसका, और ये हमने ये ट्रांसमिशन कवर लगाया, ठीक है सर। ये शीशा लगाया, ठीक है। इसमें ये इम्प्रूव किया, ठीक है ना जी। तो इसमें ये चार्जर लगाया हमने। अच्छा, ये बड़ी जरूरी है। ये भी इसी मॉडल में हम लगाया। ये बड़े ट्रैक्टर में लगते थे, छोटे में भी लगा दिए ताकि ऊपर चढ़ना उतरना ये सपोर्ट मिले ऑपरेटर को। अच्छा, जब आगे आ जाए, ये तो बड़े लड़के आ गए ये। हाँ जी, ये है 60 हार्स पावर का। ठीक है जी। ये इंजन की कैपेसिटी इसकी सेम है, ये टर्बो चार्ज के साथ है। ठीक है। इसको टर्बो चार्जर लगा हुआ है। ये टर्बो चार्जर, ये दिस इज द ओनली ट्रैक्टर इन पाकिस्तान विद टर्बो चार्जर इंजन। और ये अभी कोई नई इनोवेशन है कि पहले से? नहीं, ये 2002 से चल रहा है हमारा। ठीक है। और इसके अंदर जो लोकलाइजेशन दैट इज अराउंड 90%। 90%। 90%। ये आगे से आगे और बड़े होते जा रहे हैं। जब सोचते उससे ऊंचे नहीं अब ये छत वाला जो है ना, ये 260 का ही ये दूसरा वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन। ये मतलब अजाफी एक्सेसरीज के साथ। इसका सिर्फ डिज़ाइन चेंज है, टायर का साइज सेम है। ठीक है सर। इसके अंदर हमने स्पेसर डाला है यहाँ 6 इंच का। इसकी लेंथ बढ़ाई है। हो गया। हाँ जी, लॉन्ग व्हील, जैसे मर्सिडीज में लॉन्ग व्हील बेस होता है। हाँ जी, लॉन्ग व्हील बेस इसका किया है, इससे ट्रैक्शन इसकी बढ़ गई है। ठीक है। और इसमें ये मोबाइल का होल्डर ये आ गया? वो हाँ जी, वो सारा कुछ है। ये चार्जिंग पोर्ट हो गई, चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल का ये। अच्छा, ये 7 इसकी स्पीड आ गई। यहाँ पे आपका बैटरी आ गया, फ्यूल आ गया, वाटर टेम्परेचर आ गया। और ये जो कैनोपी आप बता रहे हैं, ये किसी के साथ भी लग सकती है? किसी के साथ लग सकती है इसमें, लेकिन स्टैंडर्ड है। ऑप्शन इसमें स्टैंडर्ड है। और ये जो सर इस साइड पे हैं, ये इसके वो लिफ्ट जो आप बताते हैं हाइड्रोलिक्स, इसमें 3 ये कंट्रोल होते हैं। ठीक है। एक है पोजीशन कंट्रोल, ये पोजीशन कंट्रोल है। ये हल के लिए, ये हल जो भी इम्प्लीमेंट जमीन से ऊपर चलता है ना, ये उसके लिए है। ठीक है। क्योंकि ये पोजीशन को फिक्स करता है, लोड को फिक्स नहीं करता। समझ गए। यानी आपने लेवलर लगाना है, आपने ब्लेड लगाना है, आपने लेजर लाइन लेवलर चलाना है। ठीक है सर। जो इम्प्लीमेंट जमीन के नीचे चलेगा वो ड्राफ्ट कंट्रोल पे चलेगा। ठीक है सर। जब भी ट्रैक्टर पे लोड ज्यादा आएगा, ये ऑटोमेटिक उसको उठाएगा। समझ गया। इंजन को इजी करेगा, इजी हो गया उसके बाद दोबारा डेप्थ ले लेगा पूरी। सही है। और एक इसका होता है अब इसकी रेस्पॉन्स कंट्रोल, वो ये है।
ठीक है सर। रिस्पॉन्स है कि आपने इम्प्लीमेंट को तेज़ी से उठाना और तेज़ी से गिराना है या आहिस्ता। सही हो गया। अब हम ये 260 से आगे आ गए सर, 360 आ गया। 360 ये इसका हॉर्स पावर का फर्क है सर? ये नहीं जी, ये इसकी स्पेक्स को शो करता है। ठीक है। ये हॉर्स पावर को शो करता है। So, ये 300 सीरीज जो है ना, ये अपग्रेडेड सीरीज है। इसमें पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग का हर ट्रैक्टर जो है ना, इसमें मैनुअल स्टीयरिंग है। सो 3 वाले में सब में पावर है? पावर स्टीयरिंग है। अच्छा जी, पावर स्टीयरिंग आ गया और इसमें भी टर्बो है? इसमें भी टर्बो है। इसका इंजन सेम है, इसका पावर स्टीयरिंग का सिर्फ फर्क है। जी, वो फिर 360 आ गया, इसकी शेप थोड़ी फर्क लग रही है मुझे। ये 4 व्हील ड्राइव है, ये सारे 2 व्हील? ये सारे 2 व्हील थे। ठीक है जी। और ये 4 व्हील ऑल टाइम 4 व्हील है कि इसके अंदर आप एंगेज नहीं, ऑप्शनल है। ठीक है। हाँ, वो आप एंगेज करना है, अपने गियर एंगेज करना है। ठीक है। हाँ जी। ये टायर का साइज और टायर का शेप। और ये जो 4 व्हील वाला है, इसकी प्राइस मजीद उससे महंगी होगी तकरीबन? हाँ 32 के करीब नहीं, होगा? इसका ज़्यादा होगा। 4 व्हील किट जो है ना, तकरीबन 5। अच्छा, वो था 3.2 का। हाँ जी, 4 व्हील किट जो है ना, इम्पोर्टेड लगती है। अच्छा, ये उससे भी बड़ा 75 हॉर्स ये पावर है आ गया। 75 और 3 वाई का मतलब है कि ये उसका जो है टॉप वेरिएंट इसमें है। पावर स्टीयरिंग भी है, टॉप वेरिएंट है। डीलक्स सीरीज जो है उसमें मतलब अदावी पे छत वगैरह। एंड दिस इज अगेन ये 2 व्हील है जी, ये 2 व्हील है? 2 व्हील है। सही है। सो ये कंप्लीट लाइनअप है। इस तरह सर, ये अगर हम आगे जाते जा रहे हैं, साइज बड़े होते जा रहे हैं, ये वाले जो है, ये वाले मैंने कभी पाकिस्तान की मार्केट में खासतौर पे यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है एक जेनी खड़ा है। ये 4 व्हील ड्राइव है ना, 375। सही है। 375 4 व्हील एक्सपोर्ट ज्यादा होता है जी। लोकल मार्केट में 385 4 व्हील ड्राइव लोग लेते हैं ज्यादा। ये जो 385 है, ये विदाउट 4 व्हील वाला है। ये भी लोकल मार्केट के लिए कि भी एक्सपोर्ट ये है? लोकल मार्केट का सबसे पॉपुलर ट्रैक्टर है 85 हॉर्स पावर में। और ये जो है, ये एडिशनली अगर लगाना चाहें, ना लगाना चाहें, कि आते ही आता? ये नए फीचर ये इस साल में 85 में, ये छोटे ट्रैक्टर में ये नहीं है। सही है। ये 2025 मॉडल में इसका फ्रंट व्हील का भी हमने फेंडर दिया है। सही। और इसके अंदर एक हमने क्लच प्लेट जो है ना, वो इम्पोर्टेड लगाई है, डैम्पर क्लच प्लेट। सही है। क्योंकि इसका इंजन बहुत हैवी है। सही तो है। वो क्लच प्लेट जो है ना, लोग ऑपरेशन गलत करने की वजह से पाँव पर रख के चलाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे वो पाँव पर रख के चलाने की आदत है, तो क्लच प्लेट जल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, जल जाती है। तो डैम्पर प्लेट इसमें हमने लगाई है 2025 मॉडल में। तो इम्प्रूव हो गया, वो इम्प्रूव हो गया। गियर शिफ्टिंग भी बेहतर होगी। गियर शिफ्टिंग भी गियर्स की जरूरत नहीं है कि जी वो डैम्पर प्लेट की वजह से इसकी शिफ्टिंग। और सर, ये नहीं सबसे ज़्यादा चलने वाला है, और इसकी क्या प्राइस है? 50 लाख? इसकी है नहीं, इसकी है 38 लाख 30 हज़ार, 38 लाख 30 हज़ार 2 व्हील की। 2 व्हील। और इसका 4 व्हील आगे खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर कनोपी लगी है। हाँ, वो 50 के करीब। वो 50 के करीब। का डीलक्स है पहले स्टैंडर्ड का। अच्छा, ये स्टैंडर्ड का डीलक्स है। डीलक्स आ गया, 2 इसके व्हील अंदर का ऑप्शन ज़्यादा हो गए। अच्छा, इसके डीलक्स में हमने इसके फ्रंट टायर भी बड़े किए हैं सर, समझ इसका गया। फ्रंट ये आगे वेट भी आगे ऐड हो गए, और इसमें स्पेसर भी है। वो देखें इसकी लेंथ और उसकी लेंथ। ठीक है, समझ गया। ये तो 385 हुआ, फिर इस पर डिलक्स हुआ, उसके बाद 385 4 व्हील ड्राइव में लिखा भी हुआ। ड्राइव आएगा, फिर डीलक्स 4 व्हील ड्राइव है। अच्छा, उससे आगे भी है? हाँ जी, मतलब अनलिमिटेड रेंज चल रही है। ये ज्यादातर ये जो अब आपके ये सारे यहाँ तक लोकल ट्रैक्टर्स हैं सारे। सही है। लोकल मार्केट के लिए। ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लोकल मार्केट का ट्रैक्टर, राइट? जी, ये मोस्ट है। और ये कितने का होगा? 5.4 का। इससे ऊपर यानी लोकल मार्केट के लिए नहीं नहीं है, बनता। 5.4। और ये बेस्ट ट्रैक्टर है। 5.38। अच्छा, ये है ये एक्स्ट्रा सीरीज हैं फॉर एक्सपोर्ट। चलिए, किस किस मुल्कों में जाता है इधर बता दें ताकि लोग। ये हमारे एक्सपोर्ट के अच्छा, माशाल्लाह। ये डील तो यानी दुनिया में 60 मुल्क ऐसे हैं जहाँ से पाकिस्तान से बनी हुई प्रोडक्ट जाती है, और हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये झंडिया पाकिस्तान का आप लोग 60 जगह पहुँचा रहे हैं। जी सर। और जो एक्सपोर्ट के फिगर्स हैं वो क्या हैं? लास्ट ईयर हमने जो क्लोज किया था वो 2761 यूनिट से 9 ईयर, मोर देन 23-24 में 2761 यूनिट से सही है। एक साल के अंदर। इस साल हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम मोर देन 3000 ट्रैक्टर जो है ना इस साल एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये हमारे ईडीबी जो है ना, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने एक कंपल्शन भी लगाई हुई है कि आप हर कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्शन का 1% जो है ना, जो इंपोर्ट बिल है, हाँ जी, वो उसका CKD जो 1% आपकी import हो रही है। जरूर करेंगे, वरना इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ जी, जब हाँ से जी। ये डॉलर का मसला हुआ जी 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 जी, तो हम उसका 4 टाइम्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जो रिक्वायर्ड है, सही है। जो रेगुलेटरी है ना। हाँ जी, वो mandatory, CKD किट जो आप मंगाते हैं हाँ। उसका 1% आपने लाजमी एक्सपोर्ट करना हाँ, है। लेकिन हम 4 से 5% और आप लोग तो पहले ही कर रहे हैं, हाँ जी, वॉलंटियरली कर हाँ रहे हैं। जी। अच्छा सर, ये आगे मैं ये देख रहा हूँ, ये लुब्रिकेंट्स भी आप लोग खुद बना रहे हैं? हाँ जी, ये इस तरह है कि ये ट्रैक्टर जब यहाँ से गेट आउट हो जाता है सर। तो हम यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता, हमारा काम उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास ये पूरा आफ्टर सेल्स एंड स्पेयर्स का नेटवर्क है। अगर आप देखें तो हमारे पास 59 3S वर्कशॉप 3S डीलर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। सही है 3 हमारी अपनी मिलत की शॉप्स हैं जहाँ पे हमारे जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं। सर। 59 हमारे पास स्पेयर पार्ट डीलर हैं और 586 अथराइज वर्कशॉप हैं। इनफैक्ट ये हमारी बैकबोन है। इस नेटवर्क के थ्रू हम अपना कस्टमर को इन टच रहते हैं
ट्रैक्टर जब उसका कोई प्रॉब्लम आता है तो फ़ौरन ठीक होता है। हमने एक मोबाइल ऐप बनाई हुई है, उसके ज़रिए भी हमसे रब्ता होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम फ़ौरन उसको जाके हल करते हैं, डोर स्टेप पे देते हैं। जब ट्रैक्टर का टाइम नहीं होता हमारे पास, जब हमें पता होता है ये ऑफ सीज़न है, तो हम उन इलाकों में फिर फ्री सर्विस प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, वहाँ पे ड्राइवरों को बुलाते हैं, उनको बताते हैं यार तुमने ये ट्रैक्टर इस्तेमाल किया था तो ओवर द ईयर इसमें क्या क्या ख़राबी आई, सही है। तुम्हें इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी देते हैं, बिल्कुल। वो फिर हमारे आगे काम आता है। सर ये जो ये पार्ट्स हैं, ये मैं अभी देख रहा कि यहाँ पे ऑयल शॉयल भी है, आप मिल्लत ने अपने ऑयल का काम भी शुरू कर दिया। मिलत ये है कि हम लोग, क्योंकि हमारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़रा टिपिकल होती हैं, ठीक है। तो चल जाता है, लेकिन हमने अपनी स्पेसिफिकेशंस दी डिफरेंट ब्लेंडर्स को, तो ये हम अब मिलत ऑयल के नाम से बना रहे हैं। ये मिलत लुब्रिकेंट है, ये हमारा ऑयल होता है ट्रैक्टर इसके लिए, ट्रक और डीजल इंजन के लिए, मोटरसाइकिल के लिए बनवा रहे हैं हम। ये वो है जो कि हम सिर्फ अपने उसमें कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स के बना रहे हैं। ठीक है सर। और इसमें स्टीयरिंग ऑयल भी हमारा है, ब्रेक ऑयल भी हमारा और ये आपके सारे जो नेटवर्क आपने बताया इन सब पे अवेलेबल सब पे अवेलेबल। ठीक है। और सर ये जो चीज़ें, हाँ ये चीज़ें हैं जिसमें मैं बताया था कि हम लोग स्टील बिलेट के साथ हम लोग खेलते हैं, तो ये हमारा एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, हमारा पार्ट है मिलत का, ठीक है सर, डेवलप हुआ है, तो ये वो बनाते हैं। ये ट्रैक्टर का हार्ट कहलाता है, ये हाइड्रोलिक पंप है। और ये सर, और ये है हमारा बेस बैलेंसर है। सही। और ये हमारा कैरियर यूनिट है, ये हमारा क्राउन पिनियन है, और ये हमारा स्टब एक्सल है। ये तमाम के तमाम पार्ट हमारे पाकिस्तान, हमारे पास खुद ही बनाते हैं हम, तो ये सारे हमारे अपने इन हाउस ही हैं। ठीक है सर। अगर इधर की तरफ आ जाए, ये भी इसी पार्ट्स के अंदर से आगे एक्सटेंशन है। हाँ जी, ये है हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि मीटर वगैरह आ गए, वो चीज़ें लाइट्स आ जाती हैं। सही है। ये अब आप ऊपर बात कर रहे थे कि कंटेंट सीओ साहब से कि जी कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ गया जी डीजल पंप आ गया, टर्बो, ये क्लच प्लेट है। हाँ जी, ये क्लच प्लेट कन्वेंशनल इंस्टॉल होती है, आपको जो भी नया वाला उन्होंने बताया था, ये वो वाला। अब ये हम लोगों ने, हमारा काम ये होता है कि कैसे हम इंडस्ट्री को लेके चलते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये इंपोर्टेड क्लच प्लेट है, हमने अब लोकल वेंडरों को दी हुई है। जब वो बना के हमें R&D को आप अभी देखेंगे, वो बना के देंगे, उसको ये वेरीफाई करेंगे इसके साथ, और इसकी स्पेसिफिकेशन अगर वो ठीक हो जाएगी तो फिर हम इंपोर्टेड बंद कर देंगे। इसको ये टर्की से आ रही है, सही। बाद में लोकल हो जाएगी। ये बैटरीज भी आपकी अपनी आ गई? बैटरीज हमारी अपनी आ गई हैं। मिल हमारी अपनी एक सिस्टर कंसर्न है मिल्लत MIPL के नाम, ठीक है। तो ये पूरी रेंज बैटरी की वो बना रहे हैं इन्होंने। MF बैटरी हम कहते हैं, मेंटेनेंस फ्री, वो भी उन्होंने बना दी है। डीप साइकिल बैटरीज भी बना रहे हैं, और डिफरेंट बैटरीज के मॉडल बड़ी गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए, तो ये सारे भी बना रहे हैं। ये ट्रैक्टर के लिए मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका टायर है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि टायर ही टायर है ट्रैक्टर में होता है। ये टायर भी है, और ये भी मिल्लत अपनी हमारी अपने ब्रांडिंग पे बन रहा है। हमारी जो मिल्लत जो मेड इन पाकिस्तान है। और ये भी आप लोग खुद बना रहे हैं कि किसी वेंडर से बनवा रहे हैं? एक वेंडर से बनवा रहे हैं। ये टायर भी और ये फ्रंट टायर भी, ये भी हम खुद ही बना के तमाम शॉप पे, तमाम डीलरशिप पे अवेलेबल होते हैं। जो बात कर रहे थे ना हम ट्रैक्टर्स की, जो हमारे बोलान कास्टिंग है कराची, जी मेरी बुलेट करके कन्वर्ट करते हैं, इस शेप में लेके आते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे आगे, शायद हम लोग इसकी खुद ही मशीनिंग कर रहे हैं। सही है। तो जिस तरह था ना कि एक बुलेट डाल के तो हम ट्रैक्टर बना रहे हैं, ये वो चीज़ है। ये सेंटर हाउसिंग तकरीबन हर ट्रैक्टर में एक जैसी बनती है, तो वो कास्ट करते हैं, कास्ट करके ये शेप बना के हमें देते हैं। सही है। हम यहाँ पे मशीनिंग करते हैं, मशीनिंग करने के बाद इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन उसके अगेंस्ट करके तो फिर हम देते हैं असेंबली प्लांट को, जिस पे वो असेंबल करते हैं। समझ आ गई। तो ये बेसिकली वाटर बाउजर है जी, वाटर बाउजर है जी बिल्कुल। और इसके साथ ये मिल्लत का एक पंप लगा हुआ है। जी बिल्कुल। ये पंप, ये कंप्लीट, ये बेसिकली हम ज़्यादातर बेचते हैं अपने म्यूनसिपल कमेटीज हो गई, कंट्रोल बोर्ड हो गया, वासा हो गया, ये ऊपर ये वाटर गन भी देख रहे होंगे, ठीक है। दरख्तों को धोने के लिए पानी तो आप वाटरिंग तो करेंगे जो है पौधों की, ठीक है। इसके 3 कैटेगरी है, 1250 गैलन, सही है, और 1500 गैलन और 1750 गैलन। तो ये आप अपने वेंडर से बनवाते हैं, लेकिन अगर मैं एज अ कस्टमर खरीदना चाहूँ तो आई जस्ट कम डायरेक्टली टू मिल्लत डीलरशिप, वहाँ से मिल जाएगा? जी बिल्कुल। इम्प्लीमेंट सेक्शन में मैं थोड़ा सा जो है ना ब्रीफ करना चाहूँगा, बाकी आमिर साहब फिर इसको 1 बाय 1 चीज़ें बताएंगे। अब इम्प्लीमेंट्स के अंदर जो हमारा मेन हमारी खासियत क्या है कि हम 100% ब्रांड न्यू रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई वेंडर नहीं इस्तेमाल करता। आपको 100% ट्रॉलीज़ और जितनी भी ये व्हील टाइप चीज़ें हैं, आपको पुराने रिम इस्तेमाल होंगे जो कि ट्रकों के उतरते हैं। तो ये हमारा एक है। फिर हमारे पास 54 किस्म के इम्प्लीमेंट्स हैं जो ट्रैक्टर के, जो हम अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। सही है। इसके अलावा भी कई और होंगे। तो बेसिकली हमारी जो सेल्स वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोकल बड़ी आप अपने कस्टमर को फैसिलिटेट बेसिकली हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमें पता होता है कि इंट्रोड्यूस करवाया हमने तो अगले साल कॉपी बन जानी है हमारी सेल, लेकिन उससे क्या है कि फ़ायदा अल्टीमेटली मार्केट को सबको होता है। तो ये हमारे पास आ गया वाटर, उसके लिए ये आ गया जिस तरह हम देखते हैं ट्रॉली के पीछे लगती है, फ्रंट एंड लोडर है, बकेट भी बोलते हैं इसको, शावर भी बोलते हैं। तो और ये हाइड्रोलिक्स के साथ है। हाँ जी, हाइड्रोलिक्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 200 प्लस ट्रैक्टर्स को ऑर्डर मिलने लगा है। सही है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, सही है। जिसके साथ कमर्शियल लोडर भी हैं। ये तो 2 व्हील ड्राइव है ना, जो बड़ा ट्रैक्टर आपने देखा होगा 4 व्हील वाला, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम 200 ट्रैक्टर प्लस 200 लोडर वो 17 पंजाब के लिए हम इंशाल्लाह सप्लाई करेंगे।
फॉडर हार्वेस्टर आ गया, ठीक है जी, ये समझ सर आ गया। जानवरों के चारा बनाने के लिए, ठीक समझ है, गया। ये मशीन हम इस्तेमाल And करते this हैं। और is- कट करके चॉप करके उसको उठा के टू फीड एनिमल्स। सही है। और ये जो है ये हमारे पास आ गया चॉपर आ गया, वीट Wheat चॉपर straw आ गया, chopper ठीक है, है ये भी हमने चलते हुए देखा हुआ है अक्सर। देन दिस इज अगेन ये टोटल इम्पोर्टेड है सर। कल्टीवेटर है जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज जो है ना, अब जितने ट्रैक्टर हैं समझे हर ट्रैक्टर के साथ ये तो लाजमी हाँ, ये लाजमी है, वो हमने बचपन से देखा है। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये किसी खास फसल का यूज़ होता है प्लोअर, इसको क्या कहते हैं? ये इसे बोलते हैं डिस्क प्लो। ठीक है। डिस्क प्लो ये बेसिकली इन्वर्ट करता है सॉइल को, ठीक है, ये काटता भी है, उसको फ्लो करता है और इन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऊपर वाली साइड उसकी नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर जिसको हम पंजाबी में गोडी कहते हैं। गोडी कह लें आप। लेकिन ये कि इससे क्या होता है कि अगर आपकी वीड्स वगैरह हैं तो वो नीचे दब जाएंगी, ठीक अगली है। फसल जब आपने सो करनी होगी तो वो खत्म हो जाएगी। समझ आएगा सर। ये क्या चीज़ है? ये ये कोई सर बड़ा लेज़र- कोई ऐसा लग रहा है कोई जहाज़ का कोई पार्ट लगा है। ये सर लेजर लैंड लेवलर है। अच्छा, वो क्या करता है कि ज़मीन के लेवल करने के लिए? दिस इज अ लोकल प्रोडक्ट और इम्पोर्टेड वन? लोकल है, लेकिन इसका जो इक्विपमेंट है ऊपर ये US रिसीवर, ये यूएस और यहाँ पे जो ये है ये क्या, इसका ये चाहिए किट है सारी इसकी ना सर। सो इससे ये ज़मीन को लेवल करने के लिए आप लेज़र के थ्रू, बड़ी एडवांस कम से टेक्नोलॉजी कम है। पानी इस्तेमाल हो ताकि सही इस्तेमाल हो उसका सेविंग हो पानी जाती है पानी की। और ये अब आप इन हाउस बिल्ड कर रहे हैं इम्पोर्ट से वो करके? बिल्कुल। ये जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज और आप कह लें कि लॉन वो जो हमने सबसे छोटे वाला वो देखा था उसके लिए यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये नरम घास काटने के लिए ना, ये फिर इसका इस्तेमाल है। ये भी लोकल है, इटली से मंगाते थे, सही। इंपोर्ट आज करते हम थे। मंगाए तो वो तकरीबन 8 लाख रुपए का होगा और हम ये तकरीबन 2 लाख के अंदर इसको दे रहे हैं। 1/4। 1/4 1,95,000 का दे रहे हैं। लोकलाइज कर रहे हैं चीजें। सर वो सारे लोग जो यानी कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं बनती, आज की वीडियो उनके लिए है कि ज़रा देखे बनती है। सर ये वाले तो ये वाली जो है ना चीज़, इसको देख के पाकिस्तान के काफ़ी लोगों का अक्सर जो है ना ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इंटर के साथ इंटरेक्शन होता है तो लोग कहते हैं कि यार कितों आ गया ये, और लोग पत्थर पुत्थर भी मारते हैं अगर शीशे शूशे लगाए थे। तो ये क्या प्रोडक्ट है और किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? अच्छा जी, ये हमारा फोक लिफ्टर जो है ये इम्पोर्टेड है? जी इम्पोर्टेड। बेसिकली जो इसकी चेसी है ये तो हम दिल्ली से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने ब्रांड से इसको सेल करते हैं क्योंकि असेंबल लेदर होता है। सही है। और वी आर द ओनली असेंबलर्स ऑफ मतलब मैन्युफैक्चरर्स ऑफ FLT इन पाकिस्तान, ठीक है। जो EDB से रजिस्टर्ड। और इसमें साइज एक ही होता है कि 2-3 होते हैं? इसमें 2 साइजेस हैं बेसिकली, 3 और 3.5 की जो है वो टनेज की कैपेसिटी जो सो है। दिस इज 3.5 टन? दिस इज 3 टन। 3 और टन। इसमें फिर मास्ट भी 2 तरह के होते हैं, एक 3 मीटर मास्ट है और एक 4 मीटर मास्ट है। तो अच्छा, और इसकी कॉस्ट क्या होती है वैसे? अच्छा, जो हमारी इसकी रेंज है इट्स मतलब टेंटेटिवली फ्रॉम 5.5 टिल 6 मिलियन जो है। हुई यानी सबसे बड़े महंगे ट्रैक्टर से भी महंगा है? हाँ जी, ये है क्योंकि इसमें इम्पोर्टेड भी है। ये इंजन तो हम अपना मिलत का ही यूज़ कर रहे हैं। सही है। इसमें जो है हमारा मिलत का ही इंजन। कितने हॉर्स पावर वाला? 3 सिलेंडर वाला जो है। ठीक है। हाँ, लेकिन हम जनरेटर्स भी बेच रहे हैं। बिकॉज मेरा ख्याल है यू गाइस आर रिलेटेड टू पर्किंस, राइट? हाँ तो बिल्कुल। पर्किंस के जनरेटर तो बड़े मशहूर हैं दुनिया में। यूजिंग आवर ओन इंजन जो मिलत का ही है, ठीक उसी है। को ही हमने डाइवर्सिफाई किया हुआ ना। और ये कितने केवी वाले हैं? ये बेसिकली जो हमारी रेंज स्टार्ट होती है, जो मिलत की रेंज है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 12.5 kVA टिल 50 kVA। ये ट्रैक्टर का ये इंजन? ट्रैक्टर का इंजन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोपैक है जो डीजल में यूज होता है। ठीक है। ये कुछ जो जनरेटर के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमसे सिर्फ इंजन भी बाय करते हैं और उससे जनरेटर जो, हाँ, बनाते हैं? टावर इंडस्ट्री में और बैंकिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल समझ गया। वो यूटिलाइज करते हैं इसको। सही। फिर आ जाता है हमारा प्राइम हुआ। ये बेसिकली इसके जो यूटिलिटी है वो ट्यूबवेल्स में और पानी की जो एक्सट्रैक्शन के लिए जो वो यूज होता है उसके लिए, जैसा पीटर इंजन समझ गया उस तरह से। तो इसमें भी हमारी उस तरह ही 4 रेंजेस हैं बेसिकली, फ्रॉम 50 हॉर्स पावर टिल 95 मेरा ख्याल है मिलेट ट्रैक्टर का इंजन खाना बनाने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहे हैं। जो जो चीज़ें जैसे हो सकती है वो कर रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। थैंक यू। वेलकम एवरीवन टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट MTL। वेंडर डेवलपमेंट में जो हम पॉइनर हैं इंडिजिनाइजेशन के फ्रॉम 5 डिकेड्स। सही है। जो शेपिंग हुई है ऑटोमोटिव वेंडिंग इंडस्ट्री, वो सब की बेसिस में मिलत नहीं बनाई सर वो चाहे 4 व्हील कार्स में है या वो मोटर बाइक्स में, वो सारे हमारे डेवलप किए हुए वेंडर हैं। बिल्कुल। टोटल नंबर ऑफ वेंडर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में 204। मोस्टली 80% वेंडर्स हैं जो हमारे लाहौर की सराउंडिंग में हैं जी। ये इंजन ट्रैक्टर पार्ट्स हैं 3 सिलेंडर के। ये जितने ग्रे में लगे हुए कंपोनेंट्स हैं सारे लोकलाइज्ड हैं, सब इंजन सब। ये जो ग्रे में सब लोकल है जी। और ये जो ब्लू में पार्ट्स हैं ये हाईटेक कंपोनेंट्स हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप। एक और ये साथ आ गया, उनके- फ्यूल जी, पंप आ जी। गया और ये आ गया। हाँ जी, ये और दोनों इसके imported साथ इंपोर्टेड हैं। ये साथ इसके इंजेक्टर हैं। ठीक है सर। ये टर्बो आ गया, ये भी टर्बो imported है। चार्जर भी इंपोर्टेड है। ये क्रैंकशाफ्ट 4 सिलेंडर की है। जो गेट ट्रेन पावर ट्रेन ये लोकलाइज्ड है। आगे आप आ जाए तो टायर GTR पहले जनरल टायर होता था, पैंथर ने भी बना लिया हुआ है और सर्विस भी टायर्स में आ गया है। जो सर्विस तीनों वेंडर से लेते हैं? हम तीनों हमने डेवलप करा लिए में जी। सही। और ये जो सारों के कवर है ये भी अभी ऑब्वियसली क्योंकि जी ये शीट मेटल हम बेयर मेटल में लेते हैं सर। अभी आप ट्रैक्टर असेंबली प्लांट जाएंगे तो उधर पेंट शॉप देखेंगे, ये रेड पेंट
पेंट भी इधर ही होता है, सिल्वर पेंट ये सारा इधर होता है। आगे आप जाएंगे तो काफ़ी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, क्वालिटी का भी आप देखेंगे। ये रोप स्पेशल हमने बनाया था जो हमारे प्रिंसिपल हैं एक्कोन की डिमांड पे, रोल ओवर प्रोटेक्शन फ्रेम इसे हम कहते हैं हमारी ROP। फिर ये हमने एक्को को भेजा, उनके पास पूरा इसका स्ट्रक्चरल टेस्ट हुआ हुआ है, सही है, वो पूरी इसकी कंप्लायंस हुई भी, अगर इस लोड पे ये ट्रैक्टर इतने टर्न करेगा ये कोलैप्स ना हो, ऑपरेटर सेफ सिक्योर रहे जी। बिल्कुल सही। इसी तरह ये शीट मेटल के पार्ट्स आ गए जी, ये ऑक्सिलरी स्पूल वेल्व, ये इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट आ गए, ब्लिंकर यूनिट, और आप कह लें जो स्टार्ट इग्निशन स्विच है, और ये हमारी गेजेस, टेम्परेचर, फ्यूल, ये सारी इनकी जो बेसिकली, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इनकी मेरा ख्याल है रिवर्स होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज ये खेतों में, गाड़ियों में तो होता है ना, गाड़ी में तो स्पीडोमीटर बंद होता है, ये तो हर वक्त मिट्टी गारे पानी में घूम रहा है। इसकी हमारे पास बड़ी रिगरस टेस्टिंग है जी, इसमें नो डाउट प्लास्टिक के जो पार्ट हैं जोन टेस्टिंग भी उसकी होती है, बाकी वाटर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफिंग, और फिर शॉक टेस्ट, डस्ट इनग्रेस, डस्ट और वाटर इनग्रेस, वो पूरी CTS पे हमारी कंप्लायंस होती है जी टेस्टिंग। ये स्टीयरिंग जैक भी हमने लोकल कर लिया हुआ है जी, ये इंपोर्ट आ रहा था क्योंकि इसमें जितना फॉरेक्स आपको पता है भी, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, वो जितना ज़्यादा हमने लोकलाइजेशन किया है वो पाकिस्तान का फ़ायदा है। अब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर, ये कास्टिंग के मेजर पार्ट्स हैं, इसको स्टैडल एक्सल हाउसिंग बोलते हैं। ये वही है जो आप लोगों की अपनी बुलान कास्टिंग से आते हैं? बुलान कास्टिंग जी। हाइड्रोलिक पंप, ये भी जो हमने आपको भी बताया पर्सियन इंजीनियरिंग बनाती, ये मैंने बाहर देखा जी जी जी। ये जो हमारी जो सिस्टर कंसर्न थी अभी मर्ज हुई, वो ये बना रही सारी, एक्सपोर्ट में भी हम ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बना के सर। बेरिंग्स इंपोर्टेड हैं, ये डिफरेंट हमारे पास जो आप कह लें चेसिस में भी लगते हैं, स्टैडल एक्सल के भी हैं, इंजन के भी हैं, ये हमारे इंपोर्टेड हैं कोयो से, और ZWZ कोई एक्को का अप्रूव चाइनीज सोर्स है। इसकी लोकलाइजेशन का कोई आगे प्लान है? क्योंकि यहाँ की ऐसी, जिस तरह हमें समझ आता है कि जब डीजल पंप था वो तो उसकी क्वांटिटी इतनी समझ नहीं आ रही, या वो एक प्रोप्राइटरी आइटम है, तो ये जो है आई थिंक जब आप इतनी चीजें बना रहे हैं तो ये तो आप लोगों के लिए बड़ा, इसमें सर जो मटेरियल्स की कुछ में अवेलेबिलिटी है और कुछ बेरिंग्स लोकलाइज हुए हैं, इवन के जो मोटरसाइकिल है उसमें भी वो लोकल बेरिंग नहीं लगा रहे, जो हमें इसकी बेरिंग रेटिंग चाहिए, लोड रेटिंग चाहिए, बाकी चीजें अभी एट पार उस क्वालिटी पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं गई। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है जी, बट आप सोच रहे हैं ग्रेजुअली जी आगे बिल्कुल हम लेके उसको चलेंगे जी, अभी इंपोर्ट पे फिजिबल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अब ये आगे ग्रीन इंजन लैब है, ये हर इंजन टेस्ट करते हैं सर कि कोई एक स्पेसिफिक उठा के फिर करते हैं? ये जो है स्पेसिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कोई पोटेंशियल इश्यूज अगर आ रही हों, सही है, उनके डायग्नोसिस के लिए है, और नए इंजन्स डेवलपमेंट के लिए है, न्यू वेरिएंट्स के लिए है, पावर इम्प्रूवमेंट के लिए है, क्योंकि ये जो है वेल इक्विप्ड है, इसमें जो है AVL के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फ्राउड का डायनामोमीटर लगा हुआ है, एडी करंट, जिनकी एक्यूरेसी तो जिस तरह बेसिकली गाड़ी का डायनो करते हैं इस तरह बेसिकली इस इंजन को आउटपुट देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, टर्बो से क्या फर्क पड़ेगा। और इसके अंदर जो अभी यूरो कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो इमिजन पे अभी हम किस स्टैंडर्ड पे होंगे? अभी जो हमने सर्टिफाई कराया हुआ है, डिज़ाइन सर्टिफाई कराया हुआ है, वो हमने यूरो स्टेज 2 4 सिलेंडर इंजन में, और यूरो स्टेज 3A है वो 3 सिलेंडर इंजन में हमने करवाया है। और ये हमने करवाया है इडियाडा स्पेन से सर्टिफाई। सही है। सेंट आवर इंजन्स टू देम, रिकार्डो UK से भी हमने टियर 1 के लिए जो है ना स्टेज 2 के लिए 3 सिलेंडर इंजन में। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मशीनिंग ऑफ इंजन ब्लॉक एंड इंजन हेड, ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स व्हिच वी आर मशीनिंग हियर। 4 सिलेंडर जो ब्लॉक है वी गेट मशीन फ्रॉम चाइना। ठीक है सर, ये हमारा इंजन ब्लॉक है, ये 3 सिलेंडर वाला है, ये 3 सिलेंडर है, और इसकी ये सर्फेसेस हम यहाँ पर कंप्लीट इस प्लांट में कर रहे हैं। मार्क है ना वो एरिया मशीन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हेड है उसका, ये उसका हेड है, बोरिंग यूनिट है, पेरेंट बोर की बोरिंग, ये हमारा क्रैंक बोरिंग और कैम बोरिंग, यहाँ पर ये पूरा सेटअप है। ये पूरा सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है, और ये वो प्लांट है जो कि आप लोग UK से लेके आए? UK से, परकिंस UK से। सही है। इमरान साहब, आपका मौका है दुनिया में UK के करीब तरीन होने का, ये मशीन को हाथ लगा लें, UK से आई हुई। ये सर मुख्तलिफ मिलिंग मशीन है। सही है सर। आगे ये इसके होनिंग मशीन आ गई जो अंदर उसके ऊपर आगे आके अंदर होनिंग करती है। जब ये मशीन कर लेते हैं इसकी प्रेशर टेस्टिंग होती है कि कहीं लीकेजेस तो नहीं है, वो प्रेशर टेस्ट मशीन है। आखिर में यानी QC आ गया उसका, कंप्लीट होके प्रेशर टेस्ट होती है, फिर QC क्लियर करता है, नाउ इट इज रेडी फॉर असेंबली। सही है। और यहाँ से फिर ये आगे चला जाता है, बाकी जाके इंजन असेंबली प्लांट पे जाता है। पहले वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद सारा क्लीन होता है, ठीक है। क्लीन के बाद भी इंजन असेंबली प्लांट जाता है एज ए ज्वेलरी सेट, बिल्कुल क्लीन होके। सर ये हमारा चेसी का जो पार्ट्स है ना, उसकी मशीनिंग का सेटअप है।
सेंटर हाउसिंग, ट्रांसमिशन केस, एक्सेल, ये सब यहाँ मशीन हो रहे हैं और ये सारे यानी मेड इन पाकिस्तान है। ये मेड इन पाकिस्तान है। बोलान कास्टिंग से कास्टिंग आ कराची में जो आप लोगों का है जी हमारा, वो फिर हम यहाँ पर कंप्लीट मशीनिंग करते हैं, हैंड ओवर टू इंजन असेंबली प्लांट फॉर। तो ये पार्ट चले जाते हैं ट्रैक्टर असेंबली प्लांट में। ये सारा पार्ट्स हैं। तो ये बेसिकली से सारे पार्ट्स आ गए, उनका ये कैपेसिटी आ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई, ये रिलायंस प्रोडक्शन आ गई, और ये जो है बेसिकली यहाँ से सप्लायर ग्रेड क्या है, कौन सा आयरन ग्रेड है और कहाँ से हम इसको सोर्स कर रहे हैं। तो हर स्टेप के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल हो रही है ताकि एंड पे जाके परेशान ना हो। फहीम सत्तार साहब, हेड ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट। बेसिकली ये हमारे पास दो CMM मशीन्स जो हैं विद द एक्यूरेसी ऑफ 1000 ऑफ अ मिलीमीटर, 0.1 माइक्रोन मिलीमीटर तक उनकी एक्यूरेसी है और लीस्ट काउंट है। इसी तरह हमारे पास यहाँ डिजिटल प्रोफाइल प्रोजेक्टर, स्क्रूज के एंगल्स चेक कर सकते हैं। हमारे जो इंजन वेल्व्स हैं उनके जो रेडियस हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे चेक हो सकती हैं। और ये आखिरी मशीन क्या है सर? ये भी CMM मशीन है। दो हमारे पास जायज की जर्मन बेस्ड मशीन्स हैं जो आपको nth लेवल तक एक्यूरेसी बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सो दिस इज बेसिकली चेकिंग द सरफेस का सरफेस एनालाइजर, सरफेस फिनिश उसकी चेक कर रही है, क्योंकि हर एक की सरफेस फिनिश की भी रिक्वायरमेंट है। कंपोनेंट्स में जिस तरह ये सिलेंडर हेड है, अगर इसमें वेरिएशन आती है तो हेड गैस्केट बड़ा क्रिटिकल हमारा हमारे आम देसी लोग कहते हैं हेड फेस हुआ हुआ है, खराब हुआ है, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें यहाँ चेक होती हैं। ये बेसिकली हमारा इनकमिंग इंस्पेक्शन एरिया है और हर पार्ट की हमने स्पेसिफिक गेजेस डेवलप की हुई हैं ताकि उसको पैरामीटर गेजेस उनके वो हम इनकमिंग ऊपर चेक करके फिर उसको क्वालिफाई करते हैं। कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, पार्ट यूजेबल रहती हैं, सिर्फ उनकी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि उनकी मेट्रोलॉजी जो है वो ठीक है कि नहीं। ये हमारा रिग टेस्टिंग एरिया है जिसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल भी हैं, सेफ्टी क्रिटिकल भी हैं, फंक्शनल भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, क्या वो अपने परफॉर्मेंस पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्लस उनकी इंडोरेंस टेस्टिंग करते हैं। तो ये बल्ब वगैरह आपके ये बल्ब एंड ब्लिंकर यूनिट बोथ वो दोनों चेक हो रहे हैं। गियर्स उनकी नॉइज भी चेक हो जाती है उनकी, और जो हमारे कास्ट आयरन के गियर्स हैं उनकी वियर टियर भी है। इसी तरह स्टार्टर मोटर और उसका भी चेक हो गया। ये हमारे पास स्टीयरिंग सिलेंडर है, ये सेफ्टी क्रिटिकल भी है, प्लस इसमें लीकेज का इशू भी हो सकता है, तो उसके लिए एक टेस्ट पिक बनी हुई है। ये रिम वगैरह का टेस्ट है, रिम वगैरह की रन आउट्स वगैरह हम चेक करते हैं। ये प्री क्लीनर एंड ऑयल बाथ, ठीक है, उसके लिए है। ये अल्टरनेटर एंड हेडलाइट्स, ये क्योंकि बड़ा क्रिटिकल एक पार्ट है जो उसका 3 लिंकेज पॉइंट सिस्टम है हमारा, जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम प्लस उसमें जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत मैटर करती है। सही है। तो उसके लिए इंडोरेंस टेस्टिंग के लिए ये रिग बनी है। और ये आपके फ्यूल पंप ये डिफरेंट फिक्सचर्स है। सही। ये डिफरेंट फिक्सचर है जिनके अंदर क्वालिफाई करते हैं कि उनकी डायमेंशन जो है वो एज पर रिक्वायर्ड डायमेंशन। आज की वीडियो पूरे में सबके देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोल क्वालिटी का और हर स्टेप पे क्वालिटी का है। आई थिंक दैट इज द रीजन कि जो रिकॉल है वो बहुत मिनिमल लेवल पे। इसकी बात करें, ये स्पेक्ट्रोमीटर है सर। हर पार्ट के लिए हमने उसकी लिमिट्स जो है वो डिफाइन की हुई हैं ऑटो प्रोग्राम में। हम सिर्फ एक पीस लेते हैं उस मटेरियल का, उसको चेक करते हैं और लेस देन अ सेकंड हमारे पास जो उसकी रिपोर्ट आ जाती है कि ये मटेरियल जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं। ये यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन है, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1/2 माइक्रोन है, लीस्ट काउंट एक्यूरेसी नहीं है। जिस तरह अभी वो एक गो नो गो चेक हो रही है, सही है। प्लस जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं जिस तरह पिस्टन्स हो गए, बेरिंग्स हो गए, जिनका जो साइज है ना टॉलरेंस बहुत क्लोज होती है, तो उनकी जो इंस्पेक्शन हम यहाँ करते हैं। ये हमारा कैलिब्रेशन सिस्टम है। जितनी भी हम गेजेस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास मोर देन 3000 गेजेस हैं डिफरेंट, 2000 जो है हमारे पास फिक्सचर हैं डिफरेंट, प्लस इससे ज़्यादा जो हमारे पार्ट फिक्सचर एंड गेजेस हैं वो वेंडर्स के पास है। सही है। उनकी कैलिब्रेशन की फैसिलिटी भी हम यही करते हैं। ये हमारा जितने भी स्पर गेजेस गियर्स यूज़ होते हैं वो सारे जो गियर की प्रोफाइल है वो हम इस मशीन पर चेक करते हैं। बिल्कुल। ये हमने आपको दिखाया था वहाँ एक डिजिटल प्रोफाइल प्रोजेक्टर जी, तो ये उससे पहले हमारे पास था, ये पुराने वाला लेकिन स्टिल इन यूज़ है। नॉर्मल पार्ट हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकली और बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए हो तो फिर हम वो डिजिटल वाला यूज़ करते हैं। ठीक हो। ये हमारा सॉल्ट स्प्रे चैम्बर है। इसके अंदर हमने 5% ऑफ सोडियम क्लोराइड से एक सी एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। तो जितने भी हम एनेमल यूज़ कर रहे हैं वो जिंक प्लेटिंग है, क्रोम प्लेटिंग है, पेंट है, प्राइमर है, और वो यहाँ हम चेक करते हैं काइंड ऑफ सी एनवायरनमेंट। ये हमारी बेसिकली मैकेनिकल लैब है जिसके अंदर हार्डनेस हम चेक करते हैं। तो जितने भी हमारे जो ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा एक अंडरलोड चलने वाली मशीन है, तो उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर ऑलमोस्ट हर पार्ट के ऊपर उसकी हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या स्पेसिफिक हार्डनेस रिक्वायर्ड है। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम जितनी भी हम वहाँ जो सैंपल चेक कर रहे हैं फिक्सचर पर गेजेस पे, तो उनकी हार्डनेस हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो ब्रिनल में, विकर में, सुपरफिशियल वो जो हमारे पास रॉकवेल, वो सारी हार्डनेस टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह वो बात कर रहे थे इंजन केम शाफ्ट की जो प्रोफाइल लोब्स की होती हैं वो बहुत क्रिटिकल होती हैं जी। तो हमारी जो केम शाफ्ट जितनी हम यूज़ कर रहे हैं उनका एक प्री सेट प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने, और उनकी प्रोफाइल जो है सब लोब्स की चेक होती है, एंगल्स वगैरह वो, और उसकी लिफ्ट और ड्रॉप
वो हर चीज़ जो है वो एक कंप्यूटर जनरेटर हमारे पास इंस्पेक्शन आ जाती है। इसी तरह ये क्रैंक की मशीन है, क्रैंक में भी क्रैंक पिन्स और क्रैंक जनरल्स और उनकी पैरेललिज्म रेडियस वगैरह वो सारे हम यहाँ भी चेक करते हैं। सारी मशीन जो है ये आप लोगों ने इन हाउस बिल्ड की है कि नहीं, जिस तरह ये सारी मशीन है, ये जापानीज मशीन है, वो यूके की मशीन है, ये दोनों हमने लोकल डेवलप करवाई थी फ्रॉम नस्ट। अभी हम स्पेक्ट्रो देख के आए हैं, वो जर्मन है। इसी तरह जो CMM है वो भी जर्मन है। सर अभी हम आपको अपनी मेटालोग्राफी और ऑयल जो ग्रीस और ऑयल की एक लैब का एक विजिट शॉर्ट सा करवाते हैं। ये हमारी बेसिकली मेटालोग्राफी लैब है सर। और इसी तरह इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, यानी कि ऑयल है, ग्रीस है, उसकी इंस्पेक्शन का भी हमारे पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। तो हमने हर पार्ट के लिए एक फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है कि आफ्टर 1000, 2000, 3000 उसकी डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी और उसकी हिस्ट्री, तो एक पीस रैंडमली हम पिक करते हैं, उसको काटते हैं। ये हमने कोई एक पार्ट काटा है, जिस तरह वो शाफ्ट पड़ी है या कास्टिंग का है, एक्सेलोजिंग का एक छोटा पीस निकाला है, और अब इसका हम माइक्रोस्कोप पे स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये बेसिकली इस पार्ट को आप स्ट्रक्चर है, ये कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर है। तो अगर कास्ट आयरन है तो उसकी भी 2 टाइप्स हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड चार्ट लगा हुआ है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D फ्लेक्स चाहिए। नॉर्मली हमें प्रीडोमिनेटली टाइप A चाहिए होता है। अगर वो है तो दैट्स गुड वन कास्ट आयरन। अब ये हमारे पास सर कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम कंपैरिजन करेंगे विद दिस चार्ट, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड चार्ट है। तो इसमें देखें आपको ये फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं उसको ओवरऑल उसकी सारी पेरिफेरी जितना भी उसका एरिया है सारा मैं उसको चेक कर रहा हूँ। अब इसमें नॉर्मली मुझे प्रीडोमिनेटली A टाइप फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं, जो लेफ्ट हाँ, जो वेरी लेफ्ट में। हाँ जी, इट मींस कि ये स्ट्रक्चर हमारा ओके है। मोस्टली पार्ट्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो मोर देन 60-70% A फ्लेक्स होने चाहिए। तो आप nth लेवल डिटेल पे पहुंच गए। मतलब मैं आपका वेंडर हूँ तो मेरे ये भी हमारे पास काम नहीं चल सकता, लगता है डंडी नहीं मार सकता। ये हमारे पास सुपरफिशियल, रॉकवेल और विकर है। इसी तरह इन पार्ट्स की अगर हमने चेक करनी हो केस डेप्थ वगैरह तो वो भी चेक करते हैं। माफी दे दे सर, मैं नहीं वेंडर बैठा, तुम इतनी डिटेल करती है, मैं तो परेशान हूं सर। ये माइक्रोस्कोप है, इसके साथ हमने छोटी माइक्रोस्कोप भी डिपेंड कराई, जिस तरह चेसी पार्ट है, सेंटर मतलब जो वेंडर आपका बन रहा है वो वाकई कमाल ही कर गया। तो बन रहा है, मैं देख रहा हूं लेवल को मेंटेन करने के लिए इन चीजों की जो है वो सर वही मैं कह रहा हूं लेवल हो गया। फिर तो इंजन का ये डिपार्टमेंट आप लोगों का 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर दोनों यहाँ बन रहे हैं। तो अगर आप वॉक अराउंड करके हमें दिखा दें जल्दी से कि क्या क्या स्टेप है। ये हमारा जो है ना फर्स्ट स्टेज है, यहाँ से वॉशिंग हो गया है, यहाँ वॉश हो गया है। यहाँ पे जो है ना इंजन का ब्लॉक है, ये ठीक है सर, ये असेंबल हो रहा है। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट, इसके बेयरिंग कैप्स और बड़े की गेम शाफ्ट भी यहीं पे, और ये हम असेंबल करके यहाँ पे लाइन पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे चलती जाती है। अगर हम लाइन के साथ साथ जा सकते हैं? हाँ, भाई ना। सो लाइन में पहला काम हुआ, यहाँ से इंजन आया, लाइन पे पहले यहाँ पे इंजन फीड हुआ, और यहाँ पे जो है ना हम उसका ये जो है टाइमिंग केस ये फिट करते हैं, उसका जो है ना आइडलर गियर फिट करते हैं। सही है। फिर इंजन की ये सीरियल नंबर पंचिंग है, वो जो कोड होता है गाड़ी का इंजन, वो हम पंच कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसको हम करते हैं ऑपरेशन 20, चाहिए इसका नाम रखा हुआ है। इसके बाद ऑपरेशन 30 पे चला जाता है, वहाँ पे हम फर्दर जो है ना इसके गियर्स, टाइमिंग गियर की असेंबली कर रहे हैं। ये जो टाइट कर रहे हैं ये कोई झटका तरीका कि ये टॉर्क रेंच है और इसके खास टॉर्क रेंच है? ये प्रॉपर टॉर्क रेंच पहले गन के साथ टाइट करते हैं, फिर टॉर्क रेंच के साथ इंश्योर करते हैं कि वो जो टॉर्क हमें चाहिए था रिक्वायर्ड टॉर्क पे आएगा। इसलिए मैं बोलूं कि अक्सर हमारे यहाँ पे लोग देसी चक्कर में रहते हैं, ये वो नहीं है, ये टॉर्क रेंच पे है। और ये वीकली हमारे कैलिब्रेट होते हैं टॉर्क रेंचेस। और उसके बाद जो है ना ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का एरिया, और ये हेड असेंबली है, वो इसको से जोड़े हैं। जी फिट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है सर। और उसके बाद फिर FIP और उसके इंजेक्टर्स नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, अगले में इंजेक्टर लग रहे हैं। ठीक है, 80 और 90 के ऊपर जो है ना जो है एग्जॉस्ट एल्बोज वगैरह। ये हमारा क्वालिटी स्ट्रिप ऑडिट रूम है। सही है। यहाँ पे फिर क्वालिटी वाला एक तो था ट्रॉलिंग, एक है जो हम टेस्ट कर लेते हैं इंजन, उसको फिर उन्होंने खोल के रिवर्स सारा फ्लो चेक करना होता है, सारे टॉर्क चेक करने होते हैं, सारी असेंबली चेक करनी होती है बैच वाइज जो ना रैंडम इंश्योर करना होता है दोबारा से कि टेस्टिंग के बाद या कंप्लीट बिल्ड के बाद हमारी रेटिंग क्या है। सही है। तो वो यहाँ पे इंश्योर की जाती है। हमारी ऑपरेशन 90 है, सही है। वो हमारा ऑपरेशन 100 है। 100 पे कंप्लीट हो जाता है। 100 पे जाके उतार के यहाँ पे इसको एक असेंबली होती है फ्लाई व्हील की। यहाँ ये वो वाला नंबर है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमें कभी कभी दिखाती है। 100 वाला तो आपने 100 पूरा रखा हुआ है। तो खैर बिल्कुल नहीं दिखा भाई है सर, मैं तो 1996 से चढ़ता है 100 पे। ये आपका इंजन कंप्लीट हो गया, डाउन किया यहाँ पे। यहाँ पे हमने फ्लाई व्हील की असेंबली की है। के बाद जो है ना हम इसको लेके टेस्ट शॉप में चले जाते हैं। यहाँ पे इंजन टेस्ट हो रहे हैं। ये सारे इंजन जो है ना, हर एक इंजन को हम टेस्ट करके 100%, जो हमारा बड़ा इंजन है उसको हम 30 मिनट्स के लिए टेस्ट करते हैं, और छोटे इंजन को हम 40 मिनट्स के लिए टेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। आप लोगों ने नर्सरी भी बनाई हुई है? हाँ, लाहौर के अंदर 2 नुमाइशें लगती हैं फूलों की। सही है। और रेस कोर्स के अंदर हाँ जी, PH, बागेजना
इसी तरीके से जिलानी पार्क में जो होती है। जिलानी पार्क, एचिसन कॉलेज है सर, पीसी अवारी, जीसी यूनिवर्सिटी, ये सारे कंपटीशन होते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो पिछले 25 साल से हम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट आ रहे हैं तमाम कैटेगरीज के अंदर। पाकिस्तान के अंदर हम नंबर 1 है। सही है। एशिया के अंदर भी नंबर 1 है। वर्ल्ड के अंदर मिलर ट्रैक्टर 10वें नंबर पे है, जो कि ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फूल भी साथ वर्ल्ड क्लास कर रही है। और रॉयल हार्टिकल्चर सोसाइटी यूके से हमें लेटर भी एप्रिसिएशन का आया हुआ है इस हवाले से। अभी तो पहले दिन आपकी बड़ी डिमांड रही होगी, वैलेंटाइन गुजरा है तो आपके फूलों की बड़ी डिमांड रही होगी। और इसी तरीके से 2022 के अंदर मेरा नाम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी गया था का। तो स्प्रिंग के अंदर हमारे डेलियाज हैं, कश्मीरी डेलियाज हैं, वो जो है ना वो हमारी स्पेशलिटी है। और कम के दोनों हाथों में फूल नहीं आता। और इसी तरीके से जो गुले दाऊदी है उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 300 से ज़्यादा वैरायटियाँ और कलर इससे ज़्यादा है। और ग्रीन कलर का भी फूल है मेरे पास। और ये 25 साल से आप लोग ये कर रहे हैं? 25 साल से जो अल्हम्दुलिल्लाह हम फर्स्ट कर रहे हैं। अब तो हमारा वो कंपटीशन उन्होंने ज़्यादा कर दिया कि आप नंबर 1 है। सो बेसिकली ये एम्प्लॉयज़ के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर है, क्रिकेट भी हो रही है, ये बागबानी भी कर रहे हैं ताकि साथ साथ उनको एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ मिलती रहे। और इन पैरेलल जो है हमारे फिश फार्म भी आप देख रहे होंगे बैक साइड पे। अच्छा। तो ये हम फिश भी साथ पालते हैं लहमियात को पूरा करने के लिए। तो इसमें साल में एक दफ़ा हम इनको नेटिंग करते हैं जनवरी के अंदर। फिर हम फ्री ऑफ कास्ट अपनी पूरी मिलत को जो है ना एम्प्लॉइज़ को स्वीपर से लेकर चेयरमैन साहब तक तमाम लोग उनको मेस के अंदर सर्व करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर। तो ये मेन असेंबली प्लांट है जी। तो ये फाइनल टेस्टिंग लाइन है ये वाली। ये फाइनल टेस्टिंग है हमारा। ये फाइनल यहाँ से शुरू होती है बनना? जी जी, यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये आपके मेटल पार्ट जो हैं ये असेंबल हो रहे हैं? यहाँ से असेंबल हो रहे हैं। ये हमारे यहाँ पर जो है ना सेंटर हाउसिंग लाइन है, जो आपको मैंने बताया था। यहाँ पर हम यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद इसको हम लाइन के ऊपर फीड कर दिया जाता है। इसके बाद ये मेन लूप से होकर यहाँ पर आता है। ये रिएक्टर बीड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं कि बैक साइड पे वेट लगा, जिससे हमारा पंप जो है इंश्योर हो जाता है कि हमारा पंप बिल्कुल सही काम कर रहा है। सही है। तो रिसेंटली यहाँ पर हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स भी किए हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया है, जिससे हमने जो है ना अपने कस्टमर्स को बेटर लाइफ दिया है ऑयल की। तो इस तरह की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स जो है ना वो हमारे वर्कर्स सजेस्ट करते रहते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हमारी आगे से लाइन जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है। और ये साथ साथ लाइन चल रही है वहाँ पे? साथ साथ ऑटो लाइन चल रही है हमारी। सही। वो सारी सिंक्रोनाइज्ड है और यहाँ से कंट्रोल हो रही है PLC से। ये हमारा ऑडिट एरिया है। डेली एक ट्रैक्टर जो है उसको थॉरली इंस्पेक्शन की जाती है, जो क्वालिटी वाले करते हैं। हर यूनिट का होता है कि बैच में से कोई एक? बैच में से एक लेते हैं। ठीक है। 100 में से एक ट्रैक्टर का। वैसे डेली जो है ना वह हमारे जो इंस्पेक्टर है वो लाइंस के ऊपर मौजूद है, जो डेली की हमारी प्रोडक्शन को इंश्योर कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन एक थॉरो इंस्पेक्शन जो है ना, जो हमारे जो प्रिंसिपल है उसने जो एडवाइस की हुई है, जान के जिस तरह मेसी में जो प्रोसेस होते थे वही यहाँ पर होते हैं। यहाँ से आपका पेंट बूस्टी होकर आ गया, ये पेंट कर लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पर अब जो ऊपर वाले एक्सिलरी पार्ट्स है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। और हर बंदा जो अपने स्टेशन पे वो अपना एक ही काम कर रहा है, डिवाइड किया 6 मिनट बाद वो आगे चल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कंटिन्यूस हमारी लाइन चल रही है। ओवरऑल देखें तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 16,000 जो है ना वो पर एनम थी, जिसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो है ईयर्स में हमने 35,000 तक पर एनम तक अचीव किया है। सही है। तो वो उसमें यही होता है के ऊपर हो गया। हाँ जी, वो डबल के ऑलमोस्ट जी। और डबल शिफ्ट के साथ हम 42,000 तक जो है ना वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये डिजिटल टॉवर के जरिए हमने जो है ना अपने क्वालिटी को जब एक्सपोर्ट में गए ना, तो हमने ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जो हमारी बाहर से कंप्लेंट थी उसको रिमूव किया और उनसे अपनी क्वालिटी को मजीद बढ़ाया। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट राइट? जी ये फाइनल है। अब यहाँ से जाएगा आगे उसके टेस्टिंग में आपने बताया। हाँ, यहाँ से रोल डाउन हो गए। ये हमारा जो है ना एरिया, ये हमारा फाइनल एरिया है जिसके अंदर हम इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंट स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर ये कंप्लीट करते हैं हम हमारा लाइक शीट मेटल का, और जो टॉर्कनिंग वगैरह है, लीकेजेस है, उसको पहले यहाँ पे चेक किया जाता है। चेक करने के बाद ये हमारा फाइनल पेंट से रिलेटेड है। अगर पेंट से रिलेटेड को माइनर्स को इश्यूज वगैरह उसको रिमूव किया जाता है। पेंट के लिए यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। जी जी। वो डाउन साइड क्योंकि वो हमारी ट्रॉली होती है तो कुछ पोर्शन हमारा मिस होता है, तो उसको फिर यहाँ पर कवर किया जाता है। तो हम ये ट्रैक्टर यहाँ से फाइनल करके क्वालिटी को ऑफर कर देते हैं। ठीक है। ये क्वालिटी वालों का बात ये क्वालिटी वालों का एरिया। ये तो क्वालिटी वाले इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो कार्ड पकड़े हुए उन्होंने इंस्पेक्शन। यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन होती है वो देते हैं, फिर हमारा बंदा उसको हल करके देता है। यहाँ से जो है ना फिर हम आगे डिलीवर करते हैं। ये फाइनल इंस्पेक्शन लाइन आ गई। ये फाइनल क्वालिटी चेक होकर यहाँ से बाहर आ गया। बाहर आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर ये आपका बेसिकली पार्ट स्टोर है? यस सर। जो कि आप बेसिकली बैकबोन है प्रोडक्शन लाइन की? जी बिल्कुल। तो जितने पार्ट्स जा रहे हैं वो सारे आपके पास जा रहे हैं? जी बिल्कुल। जो इन हाउस भी बन रहे हैं, जो बाहर से भी आ रहे हैं, तो जो असेंबली लाइन में पार्ट लगना है दैट इज टोटल पार्ट जितने भी असेंबली लाइन पे जाने हैं वो लोग हम प्रोवाइड करते हैं। और कितने नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे जो ट्रैक्टर? नंबर ऑफ पार्ट्स अगर मॉडल वाइज देखें, टोटल पार्ट्स हमारे पास तकरीबन कोई 4,000 के करीब। और एक ट्रैक्टर में कितने लगते होंगे? एक ट्रैक्टर के अंदर 1200 से 1500 के दरमियान में हम लगाते हैं।
ये आपने महीनों को रंग क्यों लगाए हुए हैं? ये सर इनका फीफो सिस्टम होता है कि कौन सा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, थोड़ी मैंने काउंटिंग पढ़ी थी, आपने मुझे आई फीफो का पहली बार जिंदगी में इस्तेमाल बता दिया कि क्या है। अच्छा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ताकि पार्ट पुराना क्वालिटी और अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर होती रहे। ठीक है। और इसमें जो इसके जो कहते हैं ना, कोई आपने लेवल सेट किया हुआ है इसके ऊपर रेड मेरे पास आ जाएगा? जी बिल्कुल, ये हमारा बेसिकली इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, एडवांस लेवल पे हम वर्किंग कर रहे हैं। सिस्टम के अंदर ही सारी चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है। उसी के अंदर हमने सिस्टम डिफाइन किया हुआ है, सेफ्टी लेवल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। रीऑर्डरिंग लेवल डिफाइन किया हुआ है। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा, जी हर आइटम का, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट सेफ्टी लेवल होता है, उसके अवेलेबिलिटी और साइकिल टाइम के रेफर। आई थिंक इंपोर्टेड वाले का ज्यादा क्रिटिकल ज्यादा होगा क्योंकि इंपोर्ट टाइम लगता है, पता नहीं होता, इंट्रांजिट टाइम होता है, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। और ये जो पूरा स्टोर है, यानी इससे अगर हम मैं चाहूँ और मतलब रात को इससे पूरा एक ट्रैक्टर बना सकता हूँ निकाल के? जी डेफिनेटली बना सकते हैं। हमने एक सर्टेन लेवल के सेफ्टी स्टॉक्स रखे हुए ताकि हमारे किसान भाइयों को ट्रैक्टर जो है वो टाइमली अवेलेबल रहे मार्केट के अंदर। ठीक है। तो कोई शॉर्टेजेस ना हो जिसकी वजह से प्रोडक्शन लाइन इसकी टैगिंग वगैरह में कोई टैगिंग वगैरह मुझे नजर नहीं आ रही कि जी ये टैगिंग होती है इसकी। हमारा बेसिकली तो ये जो पिंक टैग्स हैं इनके ऊपर है ये पिंक टैग्स हैं। ठीक है। और ये आपके उसके साथ मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जी बिल्कुल कनेक्टेड है और आपको पता है कि मेरे पास किस चीज़ का कितना स्टॉक मौजूद है। जी बिल्कुल। एंड ये यहाँ लाइक ये सारा बेसिकली हमारे पास ये एक साइट है, इसके अलावा से हमारे पास 5 साइट्स और हैं जहाँ पे हमने ट्रैक्टर के पार्ट्स प्लेस किए हुए हैं और ये टेक्नोलॉजी वाइज बेसिकली प्लेस किए हुए हैं। सही है। हमें अभी देख रहा टायर भी बाहर एक जगह टायर पड़े हुए हैं, शीट मेटल अलहदा से रखा हुआ है, मशीनिंग पार्ट्स अलहदा से रखे हुए हैं। ये चिल्ड्रन पार्ट्स हैं, चाइल्ड पार्ट्स हैं जिसको हमने अंडर शेड रखा हुआ है। चाइल्ड पार्ट बोले तो बच्चों के पार्ट? छोटे पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स, मेरे जैसे यंग पार्ट। आपके जैसे बड़े बड़े टायर बाहर पड़े इमरान भाई बाहर। बड़ा वेल लेट है और बड़ा ये कि आपको ना इजीली पार्ट ढूंढने में बिल्कुल ये ले तो ये हर दिन का जो प्रोडक्शन प्लान होता है उसके मुताबिक यहाँ उसी के मुताबिक होता है। बेसिकली हम प्रोडक्शन प्लान हमें पहले एक पूरे माह का मिलता है, उसके बाद शॉप ऑर्डर्स डेली बेसिस पे रिलीज होते हैं। ठीक है। उसके अगेंस्ट पर मेरी टीम जो है वो उनको फुलफिल कर देती है। सही सही। चलिए सर, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सर, नाइस मीटिंग, थैंक यू सर। तो सर ये था एक हमारा इन्फॉर्मेटिव डे। मिलर ट्रैक्टर मजाक से हमने शुरू किया, इमरान भाई को तंग करते कि लैम्बोर्गिनी और स्पोर्ट्स कार। तो येस, सुपर कार्स की हिस्ट्री भी ट्रैक्टर से शुरू हुई थी और ट्रैक्टर जो है अगर देखा जाए ये वो मशीन है जो कि मेरे और आपके जिस तरह हम आम गाड़ी यूज़ करते हैं वो शायद एक लग्जरी के अंदर आती है, कई लोगों की नेसेसिटी के भी आती है, बट ये किसान के लिए, मेरे आपके लिए जो अजनास प्रोड्यूस होती हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज हमने आपको एक विजिट कराया पूरे प्लांट का कि यहाँ पे कैसे चीज़ें बनाते हैं। मेरे ख्याल से अगर एक वर्ड जिसमें इसको डिफाइन किया जाए इस व्लॉग को, वो होगा जो होगा स्ट्रेस ऑन क्वालिटी, जिसकी वजह से हमने देखा कि हर जो है ना लेवल के ऊपर, हर प्रोसेस के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। और यही वजह जब उन्होंने बताया कि मार्केट में उनके रिकॉल ना होने के बराबर हैं और कस्टमर कॉन्फिडेंस जो है वो कितना ज़्यादा है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।